सभी जन बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमीन। अपने पड़ोस में जो भी उनका हाथ मिला है प्रेज़ द लॉर्ड बोलिएगा। सभी को जय मसीह। आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं चंगाई की सभा में। आमीन। हालेलुया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आशीषित होंगे। आमीन। क्या आप लोग आशीषित हैं? चंगे हैं? आमीन। खुश हैं? आमीन। क्या अभी भी बीमारी लेकर आए हैं? आमीन। ठीक है, अगर बीमारी के साथ में है तो बीमारी के साथ में नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि यहोवा हमें क्या करता है। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, किसी को याद है? क्या विषय के ऊपर सीखा था यहाँ पर गुरुवार को? यहोवा हमें क्या करता है? संभालता है ना। हमने लिखा था कि पढ़ा था कि धर्मियों को यहोवा क्या करता है? संभालता है। अपने दाहिने हाथ में वो 7 तारे को लेकर वो क्या करता है? तो ना संभालता है। तो वो 7 तारे कौन? अर्थात वो दासों के विषय में बता रहा है। कलीसिया को अपने दाहिने हाथ में क्या करता है? वो संभालता है। हालेलुया। और जो धर्मी है, जो धार्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करता है? संभालता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर रोग में भी हमें क्या करता है? संभालता है। बीमार में भी रहेंगे तो बीमारी से भी हमें उठाकर वो क्या करता है? हमारे बिस्तर को क्या कर देता है ना? उलट देता है और मोड़ कर और हमें क्या कर देता है? चंगा कर देता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें हर स्थिति में, हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। कितना भला परमेश्वर। और उद्धार पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। उद्धार पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ा नहीं। आपको क्या करना पड़ा? मुझे विश्वास करना पड़ा यीशु के ऊपर। आज कितने लोग महाकुंभ में गए हैं? प्रयागराज है ना, यूपी में। लोग ट्रेन भर भर कर जा रही है और इतनी गर्दी हो रही है। क्यों जा रहे हैं? आज इतना महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ यानी वो डुबकी लगाने जा रहे हैं, मोक्ष पाने के लिए जा रहे हैं, उद्धार पाने के लिए। हर लोग चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए, पाप से मेरा छुटकारा हो जाए। तो तमाम सैकड़ों लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग आज पैदल यात्रा 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, हम तो इधर ही 1 किलोमीटर भी नहीं है ना। लोग उद्धार पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमें कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई डुबकी में लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारा परमेश्वर ने सिर्फ बोला अपने घर में से तू क्या कर, मेरे नाम पर विश्वास कर कि मैं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। अगर कोई विश्वास करेगा इन बातों के ऊपर तो उसका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इतना महान और भले परमेश्वर की हम आराधना और सेवा कर रहे हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। आमीन। ये समय है परमेश्वर की गवाही देने के लिए। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो गवाही देना चाहता है, आज की शाम प्रभु ने आपके जीवन में कोई बात किया है, आप शेयर करना चाहते हैं ताकि लोगों को भी विश्वास बढ़े आपकी गवाही के द्वारा, तो यहाँ पर आए, अपने गवाही देकर परमेश्वर की महिमा करें और लोगों के अंदर एक विश्वास को भी बढ़ाए अपने गवाही के द्वारा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अगर किया तो उनके भी जीवन में कर सकता है। हालेलुया। यदि कोई है तो आए, गवाही दीजिएगा। यहाँ पर आ सकते हैं।
आमेन, हालेलुया। और कोई गवाही देना चाहते हैं? आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे साथ में और हमारे चंगाई करता है। मेरे प्यारों, है ना, जैसा मैंने गवाही दिया, सुपारी जब सुपारी जाता है तो अटकता है। कई बार मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है ना। जब मैं भी कब खाता था पान वगैरह तो अटक जाता था यहाँ पर, और एकदम अलग सा लगता था कि क्या हो गया कैसे। तो हमें तो कभी कभी किसी चीज़ हम चबा के नहीं खाते हैं, कितने लोग चबा के खा लेते हैं। हमें हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, आइए अपने आंखें को बंद करेंगे और सीधे वचनों के अंदर जाएंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, जो भी वचन आपने लाया है प्रभु, इस वचन को हम आपको सौंपते हैं पिताजी। आप अपने वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर बात करिएगा। बोलने वाला मैं ना हूँ, बोलने वाला आप हो, और मेरे जरिए आप प्रभु जी बातें करें, मुझे सामर्थ्य बल दे, ताकत दे, ताकि आप मुझ में से होकर बात करें और आज का वचन लोगों को समझने पाए पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम हम भजन संहिता की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 3 अध्याय। भजन संहिता की किताब 3 अध्याय के अंदर आज की शाम हम वचन में जाएंगे। मेरे प्यारों, आने वाले गुरुवार को, है ना, गुरुवार को जैसे गुरुवार आते रहता है, मैं कोशिश करूंगा कि भजन संहिता से एक अध्याय भी आपको प्रचार करूं, है ना। टोटल कितने भजन संहिता है? टोटल भजन संहिता कितने हैं? किसी को पता है कितना अध्याय है? अध्याय कितने हैं भजन संहिता में? किसी को पता है? टोटल 150 अध्याय। हम प्रयास करेंगे कि गुरुवार की सभा में हम एक कर भी क्या करें, उसको भी सीखे, है ना, उसको भी सीखे भजन संहिता को, है ना। बीच में मैं और भी वचन लाऊंगा और महीने में एक बार भजन संहिता का एक अध्याय भी हम सीखेंगे साथ में, महीने में एक बार, है ना। हालेलुया। तो आइएगा आज की शाम हम भजन संहिता 3 अध्याय के अंदर आज सीखेंगे कि क्या लिखा गया है। मेरे प्यारों, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 3 अध्याय पहले वचन से लेके पहले वचन से लेके 3 वचन तक मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, इस अध्याय के अंदर हमें कुछ समझना होगा। जब ये अध्याय लिखा जा रहा था तो उसका सिचुएशन क्या था? वी नीड टू अंडरस्टैंड इन विच सिचुएशंस डेविड रोट दिस साम्स। हमें समझना होगा कि दाऊद ने ये भजन लिखा है। जब दाऊद ने भजन लिखा तो उसकी स्थिति कैसी थी, उसकी परिस्थिति कैसी थी, सिचुएशन कैसा था, उसकी हालात कैसी थी। जब दाऊद ने इस अध्याय को लिखा, भजन संहिता के 3 अध्याय को लिखा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसका कंडीशन अच्छा नहीं था, परिस्थिति अच्छी नहीं थी, सिचुएशन हालात अच्छी नहीं थी। जब दाऊद ने ये भजन को लिख रहा है, जब ये भजन को लिख रहा है, उसका हालात अच्छी नहीं थी। मेरे प्यारों, बाइबल बोलता है कि जब दाऊद ये भजन को लिख रहा था,
तब वो भाग रहा था। क्या है? भाग रहा था। वो अपने बच्चे से बचकर भाग रहा था। उसका एक बच्चा था, दाऊद का एक बेटा था, और दाऊद अपने खुद के बेटे से बचकर भाग रहा था। यानी उसका बच्चा उसको मारने के लिए निकला था। दाऊद का खुद का बेटा अबशालोम, जिसका नाम है अबशालोम दाऊद को मारने के लिए निकला था, और उसका खुद का बेटा दाऊद को मारने निकला था। इसलिए दाऊद भाग रहा था जंगल की रास्ते में, और वो भागते 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 क्या किया है, यहाँ पर बाइबल बोलता है कि वो इस अध्याय को क्या किया है, लिखा है। हालेलुया। जब हम तीसरे अध्याय के पहले वचन के देखो ऊपर बोल्ड अक्षर में क्या लिखा है, बोल्ड अक्षर में, काले अक्षर में लिखा है, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। सहायता के लिए आज जो हम लोग सीख रहे हैं वो है सहायता के लिए प्रार्थना। और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जाता था। दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भागा जा रहा था, है ना। कभी लिखा गया है जब वो अपने बेटे से भाग रहा था, तब जाकर वो क्या किया गया है, ये अध्याय को क्या किया है, लिखा गया है। हालेलुया बोलेंगे। हमें कब लिखा गया? जब वो किससे भाग रहा था? किससे भाग रहा था? अपने ही बेटे से, के बेटे से, क्योंकि खुद का बेटा उसको क्या करने निकला था, मारने के लिए। He wanted to kill his father। वो अपने पिता को मारना चाहता था। मेरे प्यारो देखिएगा, जब दाऊद भाग रहा था ना, इसका ऐसी परिस्थिति क्यों आई दाऊद के ऊपर, वो मैं बताना चाहता हूँ। यह हालात, ये लड़का इसको मारने के लिए क्यों आया, ये सिचुएशन में क्यों आया, ये दाऊद ये सिचुएशन में क्यों आया, ये हालत उसके ऊपर आई क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन, उसका मेन कारण दाऊद खुद है। दाऊद खुद मेन कारण है। दाऊद ही खुद वो कल्प्रिट है। दाऊद ही खुद वो कारण है कि ऐसी हालत उसके सामने आई, ऐसी कंडीशन उसके सामने आया कि उसका बेटा उसको मारने के लिए क्या हो रहा है, निकल रहा है। दाऊद खुद जिम्मेदार है उसके लिए। क्योंकि जब मैं दूसरा शमूएल की किताब में जाता हूँ, दूसरा शमूएल में आएंगे, दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय और 11 वचन को पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल 12 अध्याय और वहां पर हम 11 वचन को पढ़ते हैं। 12 अध्याय के 11 वचन को देखिएगा। दाऊद खुद जिम्मेदार है ऐसी कंडीशन में आने के लिए। हालात खराब हो गया, उसकी भागना पड़ रहा है बच्चे से। ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि दाऊद वो बाप खुद जिम्मेदार है। कई बार माँ बाप लोग खुद जिम्मेदार होते हैं और फिर कंडीशन आप लोगों का जाके क्या होता है, खराब होता है। दाऊद खुद, ये बाप खुद जिम्मेदार है। देखो क्या लिखा गया 11 वचन में, 12 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर, सुन मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। परमेश्वर दाऊद को क्या बोल रहा है, सुनिए परमेश्वर दाऊद को क्या बोल रहा है। वापस से पढ़ता हूं मैं। यहोवा कहता है, सुन दाऊद, दाऊद सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाऊंगा और तेरे घर में से विपत्ति आएगा और वो विपत्ति तुझ पर, दाऊद तुझ पर डालूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है, विपत्ति आएगा तेरे ही घर में से आएगा। कहां से आएगा? कलीसिया सुने, आपको आंसर भी मिलेगा बहुत सारे। आप लोगों को इतना आप भागते रहते हैं, आपके घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों आई? दाऊद, देखिए दाऊद के प्रॉब्लम क्यों आया, उसका ही बेटा उसको क्यों मारने जा रहा है? क्योंकि दाऊद खुद जिम्मेदार था। परमेश्वर ने बोला, हे दाऊद, तेरी विपत्ति तेरे घर में से ही आएगा।
विपत्ति कोई बाहर से नहीं आएगा, समस्या बाहर की दुनिया से नहीं आएगा, विपत्ति बाहर से नहीं आएगा, रिश्तेदारों से नहीं, उधर से नहीं आएगा। विपत्ति तेरा जो सिचुएशन आएगा, तेरी खराब परिस्थिति जो होगी, वो खराब परिस्थिति तेरे ही घर में से आएगा। कहाँ से आएगा? कभी कभी हमारी परिस्थिति हमारे घर में से ही आती है ना। हमारे भाई बिगड़ल रहेगी, हमारी बहन बिगड़ल रहेगी, हमारे घर में कोई ना कोई तो खराब रहेगा, उसके वजह से हमारे घर में विपत्ति आती है ना। कई बार हमारे खुद के घर में से विपत्ति आती है, बाहर से नहीं आती है। परमेश्वर दाऊद को क्या बोल रहा है? दाऊद, तेरे ही घर में से विपत्ति मैं उठाऊंगा, तेरे घर में से लाऊंगा और तुझ पर मैं क्या करूंगा? डालूंगा। तेरे घर से विपत्ति आएगी, यानी तेरे घर बाहर से नहीं आएगा, तेरे घर में से समस्या आएगी, तेरे ही घर में से तकलीफ आएगा, प्रॉब्लम आएगा, और वो प्रॉब्लम के वजह से तुझे भागना पड़ेगा। दाऊद, क्यों परमेश्वर उसके घर में से विपत्ति ला रहा है? क्यों परमेश्वर दाऊद के घर में से विपत्ति ला रहा है? क्योंकि दाऊद ने कुछ बुरा काम किया था, वो मैं आपको बताता हूँ। दाऊद ने कुछ बुरा काम किया था, वो बाप ने कुछ बुरा काम किया था, इसीलिए परमेश्वर बोला, दाऊद तूने बुरा काम किया, इसलिए तेरे घर में सब विपत्ति आएगी, तेरे घर में से, और तुझे भागना पड़ेगा। तूने बुरा काम किया। दाऊद ने क्या बुरा काम किया था बताओ, मैं आपको 10वां वचन को पढ़ेंगे। 2 शमूएल 12 अध्याय 10वां वचन। देखिए दाऊद ने क्या बुरा काम किया। 2 शमूएल 12 अध्याय के 10वां वचन सुनते हैं। इसलिए अब तलवार, क्या बोल रहा है परमेश्वर? हे दाऊद, अब तलवार तेरे घर से कभी दूर नहीं होगी। तलवार तेरे घर से दूर नहीं होगी, यानी तेरे घर से, तेरे परिवार से तलवार दूर नहीं होगा, यानी तलवार तेरे घर के आसपास में रहेगा, यानी तलवार यानी मार काट तेरे घर में आएगा। परमेश्वर बोल रहा है तलवार तेरे घर से दूर ना होगी। क्यों बोल रहा है? सुनो, परमेश्वर बोल रहा है क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती हुरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। तूने उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। उरिया की पत्नी एक आदमी की औरत थी, ऑलरेडी वो पति पत्नी थे, लेकिन दाऊद वो पत्नी को तूने छीन लिया, तूने उसको लेकर उसके साथ कुकर्म किया। एक आदमी की औरत पहले से थी और उसकी औरत को तूने छीनकर, यानी उसके साथ में क्या किया? संबंध बनाया, कुकर्म किया। इसीलिए व्यभिचार किया तूने, और व्यभिचार किया और तूने उसके पति को भी मार डाला। तूने क्या किया? उसके पति को भी मार डाला और उसकी औरत के साथ में तूने क्या किया? व्यभिचार किया, शारीरिक संबंध बनाया। हालेलुया। क्या देखो, 2 बुरे काम किए थे। क्या 2 बुरा काम किया? एक तो दूसरी की पत्नी को अपना कर लिया और उसके साथ संबंध बनाया, व्यभिचार किया, और उसी की औरत का पति को भी क्या किया? हत्या कर दिया, मार दिया, है ना। हत्या किया, बोलो हत्या किया। दाऊद ने क्या किया? हत्या किया और व्यभिचार कर दिया। और परमेश्वर ने जब देखा कि दाऊद ने ऐसा किया, इसलिए परमेश्वर ने बोला, हे दाऊद, अब तूने हत्या किया, तूने तलवार से मारा, इसीलिए अब तलवार तेरे घर में से ही आएगा। अब तलवार की विपत्ति तेरे घर में से आएगी। अब तेरे घर में से तलवार चलेगा, तेरे ऊपर, तेरे घर में से आएगा। तूने दूसरे के ऊपर तलवार चलाया ना, अब तेरे ऊपर तलवार चलेगा और वो तलवार भी तेरे घर में से आएगा। और क्या बोला परमेश्वर ने? क्योंकि तूने व्यभिचार किया ना दूसरे का, अब तेरे घर में देखो, सब तेरे घर में प्रॉब्लम आएगा, तेरे घर में। हालेलुया। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने पाप किया। किसने पाप किया? बाप ने। एक बाप है और उसके वजह से उसके घर में पूरा प्रॉब्लम आ गया। दाऊद के वजह से घर में विपत्ति आया। बोलो, घर में विपत्ति आया। माँ बाप के वजह से किसके घर में विपत्ति आया? वो बाप के वजह से उसके घर में विपत्ति आया। उस घर में तलवार चलने लगे, उस घर के अंदर, उस घर में से तलवार निकलने लगी। हालेलुया। दाऊद की घर में प्रॉब्लम आ गया, क्लेश आ गया, संकट आ गया।
दाऊद के घर के बच्चे बिगड़ैल हो गए, बच्चे बिगड़ैल हो गए। बाइबल बोलता है बच्चे लोग डिसिप्लिन नहीं रह गए। हालेलुया। बच्चे लोग अनुशासित नहीं रह गए, उसके बच्चे बिगड़ गए। एक बाप ने पाप किया और उसके पाप की वजह से घर में पूरा प्रॉब्लम आ गया कि उसका घर बिगड़ गया, उसके बच्चे बिगड़ गए। बच्चे लोग डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है। बच्चे लोग क्या है, ओबीडियंस नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है। और बच्चे लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रह गया, भय नहीं रह गया। बाइबल बोलता है उसके सभी बच्चे क्या हो गया, अधिकतर बच्चे क्या हो गए, बिगड़ गए। परमेश्वर का डर भी नहीं रहा और बच्चे इतने बिगड़ गए कि तलवार भी चलाना चालू कर दिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, बोले हालेलुया। स्टोरी समझ रहे क्या मैंने क्या बोला? बाप ने, दाऊद बाप है और परमेश्वर बोला दाऊद तेरे घर में से क्या निकलेगी, विपत्ति निकलेगी। हालेलुया, तेरे घर में से ही विपत्ति आएगी। क्यों विपत्ति डाल रहा है परमेश्वर उसके घर में? क्योंकि दाऊद ने पाप किया, एक औरत के साथ व्यभिचार किया और उसके पति को भी मारा। इसलिए परमेश्वर ने बोला तूने गंदा काम किया, अब तेरे घर में विपत्ति आ डालेंगे, तेरे घर से आएगा विपत्ति, तलवार भी निकलेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएंगे। और वैसे ही हुआ, दाऊद के घर में विपत्ति आया। हालेलुया, क्या आया, विपत्ति आया। अगर हम दूसरा शमूएल के 13वें अध्याय में जाएंगे, 13वें अध्याय में, दूसरा शमूएल के 13वें अध्याय में देखो विपत्ति, उसके बच्चे बिगड़ गए, दाऊद के बच्चे बिगड़ गए। जब माँ बाप लोग सुनेगा, माँ बाप लोग है ना अच्छा उदाहरण बनना चाहिए, माँ बाप लोग ने एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए अपने बच्चों के सामने। इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन यू शुड बी अ ग्रेट एग्जाम्पल। आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए। दाऊद ने एक अच्छा उदाहरण बनना चाहिए था अपने बच्चों के सामने, लेकिन दाऊद अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा पिता नहीं बना। दाऊद ने अपने ही बच्चों के सामने क्या किया है, उरिया को मार डाला, हत्या किया, एक हत्यारा बन गया। उसके बच्चे लोगों को पता चला कि मेरा बाप हत्यारा है। उसके बच्चे लोगों को पता चला कि मेरा बाप क्या किया है, संबंध बनाया है ना। हालेलुया। एक अच्छा उदाहरण नहीं बना, एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बना, खुद हत्या किया, बाप ने हत्या किया और बाप ने व्यभिचार किया। और बच्चे लोग को भी वही होगा ना, बच्चे लोग भी वही सीखेंगे ना, मेरा बाप हत्यारा है, मैं भी चलो हाँ हत्या करूँगा, मेरा बाप व्यभिचार करता है, मैं भी व्यभिचार करूँगा। अगर बाप अच्छा रहता है ना, बाप अच्छा रहता तो बच्चे भी अच्छे सीखते। बाप अगर हत्या नहीं करता तो बच्चे लोग भी हत्या नहीं करेंगे। बाप अगर व्यभिचार नहीं करेगा तो बच्चे लोग भी व्यभिचार नहीं करेंगे। हालेलुया। आप एग्जाम्पल बने, आप खुद डिसिप्लिन, आप खुद अच्छा बने, खुद अपने आप को अनुशासित करेगा। जब आप अच्छे रहेंगे आपके बच्चे भी क्या हो जाएंगे, अच्छे रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद अच्छा नहीं बना और वो अच्छा नहीं बना, इसलिए उसके बच्चे भी अच्छे नहीं बन पाए, उसके बच्चे बिगड़ गए। उसके वजह से सब उसका प्रॉब्लम, उसकी वजह से प्रॉब्लम आया, घर में प्रॉब्लम आया। और बताए क्या प्रॉब्लम, बच्चे कैसे बिगड़े लोग हैं? बाइबल बोलता है 13वें अध्याय में जब जाएंगे, 13वें अध्याय, दूसरा शमूएल के 13वें अध्याय में जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो माँ बाप लोग जो भी यहाँ पर है, थोड़ा से केयरफुल हो जाओ, अपने बच्चे सावधान हो जाओ, अपने बच्चों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल बनो। आप गाली दोगे वो गाली देगा, आप श्राप दोगे वो श्राप देगा, आप झूठ बोलोगे वो भी झूठ बोलेगा, आप हत्या करोगे वो भी हत्या करेगा, आप शराब पियोगे वो भी पिएगा। हालेलुया। आप संबंध बनाओगे 10 सैकड़ों लोगों के साथ, वो भी संबंध बनाएगा। इसलिए अच्छा आप डिसिप्लिन है, आप अनुशासित है, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पर टीवी देखते हैं, टाइम पे प्रार्थना करते हैं, सब कुछ टाइम पे। आपके बच्चे भी सब कुछ आपसे सीखेंगे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे और विपत्ति घर में से आएगी फिर आपको। हालेलुया। अब देखो 13वें अध्याय में क्या हुआ। दाऊद की एक बेटी थी जिसका नाम था तामार। क्या नाम था? तामार। बोलो तामार। दाऊद की बेटी का नाम क्या था? तामार। और बाइबल बोलता है कि दाऊद की बेटी का रेप हो गया।
रेप बलात्कार किया, कुकर्म किया। देखो हालेलुया, बाप ने क्या किया? दाऊद बाप था ना, बाप ने खुद व्यभिचार किया। अब उसकी बेटी का व्यभिचार हो रहा है, अब उसकी बेटी के साथ हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला घर में से तेरी विपत्ति आएगी, तेरे घर में प्रॉब्लम होगा, तेरे घर में। अब उसकी बेटी का बलात्कार किया। किसने किया पता है? उसी का ही भाई ने किया। दाऊद की बेटी, दाऊद का एक बेटा था जिसका नाम अम्नोन था ना। बाइबल बोलता है दाऊद का बेटा और दाऊद की बेटी, दाऊद के बहुत और भी बेटे थे, लेकिन एक बेटे का नाम था अम्नोन। और उसने क्या किया? अम्नोन ने क्या किया? अपनी बहन तामार के साथ में क्या किया? व्यभिचार किया। हालेलुया है यहाँ पर। बहन भाई ने बहन के साथ व्यभिचार किया। देख रहे वो घर की परिस्थिति, देख रहे घर कैसा बिगड़ गया। वो बच्चा डिसिप्लिन नहीं रहा, बच्चा अनुशासित नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि बाप भी बिगड़ेल है, बाप ने भी व्यभिचार किया तो ये बच्चा ने भी व्यभिचार किया और अपने ही बहन के साथ नहीं किया। बाप अगर ऐसा नहीं करता तो बच्चा भी शायद नहीं करता। इसलिए एग्जाम्पल बनिएगा, अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनिएगा। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। अपने ही भाई ने अपने ही बहन के साथ व्यभिचार किया। और बाइबल बोलता है तामार का एक और भाई था, तामार का एक और भाई था जिसका नाम था अबशालोम। क्या नाम था? अबशालोम। और जब ये बहन के साथ व्यभिचार हुआ तो इसके भाई को मालूम पड़ा, अबशालोम को। जैसे अबशालोम को मालूम पड़ा कि अम्नोन ने मेरी बहन के साथ व्यभिचार किया, जैसे अबशालोम को मालूम पड़ा मेरी बहन के साथ रेप किया गया है, तो अबशालोम आया और उसने अम्नोन को क्या कर दिया? मार डाला, हत्या कर दिया। देख रहे, भाई ने एक भाई को मार डाला और एक भाई ने एक ही बहन को व्यभिचार किया। देख रहे क्या हुआ वहां पर? घर के अंदर विपत्ति घर में से आया। परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे घर में से विपत्ति उठाऊंगा और तुझ पर क्या करूंगा? दाऊद तुझ पर डालूंगा मैं। तेरी विपत्ति तेरे घर में से लाकर तेरी विपत्ति तुझ पर डालूंगा। तुझे अपने घर में से विपत्ति आएंगे क्योंकि तूने दूसरी की पत्नी के साथ व्यभिचार किया और दूसरे के पति को मार डाला, हत्या किया और व्यभिचार किया। इसीलिए तेरे घर के अंदर अभी ये सब कुछ उठेगा। तेरे ही भाई, तेरे ही बेटा अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया और तेरे ही बेटा क्या किया? मार डाला। अबशालोम ने क्या कर दिया? मार डाला अपने भाई को। हालेलुया है। यहाँ पर आज हम लोग क्या किताब पढ़ रहे हैं? हम लोग अध्याय क्या पढ़ रहे हैं? भजन संहिता 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं। 3रा अध्याय कलीसिया सुनेगा। यहाँ पर सहायता के लिए प्रार्थना है, मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। दाऊद क्यों भाग रहा है वो मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि दाऊद क्यों भाग रहा है अबशालोम से। हालेलुया। तो अबशालोम ने अभी क्या किया? अपनी बहन का रेप बलात्कार होने की वजह से अपने भाई को क्या कर दिया? अबशालोम ने क्या कर दिया? मार दिया अम्नोन को। अब दाऊद को पता चला कि मेरे घर के अंदर ये सब हुआ है कांड और मेरे बेटे ने एक बेटे को मार डाला, अबशालोम ने एक बेटे को मार डाला। जब बाप को पता चला, पता आपको अबशालोम क्या हो गया? भाग गया घर से। क्या हो गया? भाग गया। दाऊद का बेटा घर से भाग गया। देखो कंडीशन, घर की हालत देखो क्या हो रही है। कई बार आप खुद जिम्मेदार है घर का प्रॉब्लम और हम लोग अपने बच्चों को जिम्मेदार बोलते हैं। कई बार खुद आपके वजह से सारी प्रॉब्लम घर के अंदर आई हुई है। आपने कर्जा लिया, बच्चों को भुगतना पड़ता है। जिंदगी भर कर्जा ले लेके बच्चे लोगों को उधर गाली सुनना पड़ता है, बच्चे लोगों को ये। आपने शराब पिया और घर के अंदर गरीबी आ गई। आपने वहां पर क्या क्या किया और सारे बच्चे को यहाँ पर भुगतना पड़ता है। हालेलुया कलीसिया सुनिएगा। अब दाऊद को की घर देखो कैसे बिगड़ गई। एक बेटी व्यभिचार हो गया, एक बेटा ने एक बेटे को मार डाला घर के अंदर और दूसरा बेटा को अभी भागना पड़ा, है ना? भागना पड़ा। सारे घर के अंदर हालत खराब हो गई। अबशालोम अभी भाग गया, है ना? अबशालोम भाग गया। पहले वो भागा अपने बाप के डर से कि
मेरा बाप दाऊद मेरा बाप है, दाऊद मुझे मार देगा क्योंकि मैंने मेरा भाई को मारा, इसलिए अबशालोम डर गया और अबशालोम क्या हो गया, भाग गया। 3 साल तक वो भागे रहा और 3 साल के बाद अबशालोम वापस से लौटा। 3 साल के बाद में वापस से लौटा। जब वापस से लौटा तो अबशालोम हत्यारा है और अपने बाप से मिलना चाहता था। वो जैसे ही आ रहा था तो दाऊद ने बोला अबशालोम से मैं नहीं मिलूंगा, अबशालोम से मैं नहीं मिलूंगा, मेरे बेटे से मैं नहीं मिलूंगा, ये हत्यारा है, इससे मैं नहीं मिलूंगा। और पता है 3 साल वो अबशालोम अब वापस से चला गया, है ना, अपने रूम में चला गया, घर पे चला गया और 2 साल और रहा अलग। पहले 3 साल भागा, 2 साल और वापस से, यानी टोटल मिला के अबशालोम अभी कितना साल भाग रहा है, 5 साल अपने बाप से दूर रहा। टोटल कितना साल था, 5 साल। और सुनिएगा कलीसिया, अभी यहाँ से मेरा स्टडी शुरू हो रहा है। यहाँ से मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ, 3रा अध्याय का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। भजन संहिता सीखना चाहिए, मैं सिखाऊंगा आपको, एक अध्याय आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। इसी गुरुवार के अंदर हम एक अध्याय भी सीखेंगे भजन संहिता। आमीन, हालेलुया। मेरी इच्छा है कि इस कलीसिया के लोग ने पूरा बाइबल स्टडी सीखना चाहिए। हालेलुया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको पूरा बाइबल स्टडी सिखाओ। यहाँ वहाँ का नहीं बात करेंगे, पूरा बाइबल का ही बात करेंगे आपसे। बहुत सारे लोग इधर उधर का ज़्यादा बात करते हैं, बाइबल का इतना बात करते हैं और पूरा दुनिया का बात करते हैं। लेकिन एक कलीसिया क्या करेगी, एक कलीसिया इतना पूरा बाइबल का बात करेगी, थोड़ा से इधर उधर का करेगी। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल बोलता है अबशालोम बेटा 5 साल दाऊद उससे गुस्सा था, नाराज था कि मेरा बेटा ने भाई को मार डाला, इसलिए बाप के वजह से अभी अबशालोम क्या हो गया था, भाग गया, 5 साल भाग गया था। जब अबशालोम आया, अब 5 साल बाद आया और एक प्लानिंग के साथ में आया। सुनो अभी प्लानिंग, अभी इधर से स्टडी शुरू हो गई। एक प्लानिंग, एक बड़ी योजना, एक खतरनाक प्लानिंग लेकर आया। चतुर प्लानिंग बोलते हैं उसको, कन्निंग प्लान। इट्स अ प्लान दैट्स कॉल्ड कन्निंग प्लान। चतुर योजना लेकर आया बेटा, अपने बाप के खिलाफ एक चतुर योजना लेकर आया, क्योंकि बाप ने 5 साल उसको दूर कर दिया था। अब बदला लेना चाहता था अपने बाप से। अबशालोम बदला लेना चाहता था। अबशालोम 5 साल बाद आया और बड़ी योजना के साथ आया। क्या किया पता है उसने, अबशालोम ने क्या किया पता है, जो भी इस्राएली लोग आते थे दाऊद से मिलने के लिए, उसके बाप से मिलने के लिए, तो ये बेटा क्या कर रहा था, अबशालोम क्या करता है, जो भी इस्राएली लोग मिलने के लिए आते हैं बाप से, तो उनको दरवाजे पर ही, फाटक के बाहर, फाटक पे ये अबशालोम क्या कर देता था, रोक देता था और बोलता था कि है ना, तुम्हारा कोई फैसला नहीं सुनेगा अंदर, तुम्हारा फैसला कोई। लोग दाऊद के पास आना चाहते थे, लोग अपनी शिकायत लेकर आते थे, प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आते थे लोग राजा के पास, दाऊद राजा के पास में लोग आते थे। लेकिन अबशालोम ने क्या किया, लोगों को बाहर ही क्या कर दिया, रुका दिया, और बाहर रुका कर उनको क्या कर रहा है, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं, अंदर कोई नहीं सुनेगा, अपना प्रॉब्लम मुझे बताओ अपना प्रॉब्लम। देखो कैसे चतुर बन रहा है ये, सुनो कलीसिया, चतुर बन रहा है, अपने बाप के खिलाफ देखो क्या प्लानिंग कर रहा है, बाप से लोगों को मिलने नहीं दे रहा है, और बाहर ही क्या कर रहा है, लोगों को क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं उधर सॉल्व नहीं होगा, मैं सॉल्व करूंगा, मुझे बताओ अपना प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करूंगा, मैं न्याय दिलाऊंगा तुम लोग को, मैं न्याय दिलाऊंगा। हालेलुया, मैं क्या करूंगा, न्याय दिलाऊंगा। और पता है लोगों को क्या कर रहा है ना, लोगों का है ना आश्वासन दे रहा है कि मैं करूंगा, और लोग है ना अपना प्रॉब्लम उसको बताते गए। और अबशालोम बाहरी बाहर लोगों के नजर में ना, लोगों के दिल में बैठ गया, लोगों को क्या लगा, बहुत अच्छा है ये अबशालोम क्या है, बहुत अच्छा है, हमारी फैसला सुनता है, हमारा प्रॉब्लम सुनता है, और उसका क्या करता है, सॉल्यूशन भी देता है। तो लोगों के नजर में वो बैठ गया।
लेकिन सुनो, आएंगे हम लोग 15वें अध्याय को पढ़ते हैं। दूसरा शामुएल 15वें अध्याय, दूसरा शामुएल 15वें अध्याय में जाते हैं। दूसरा शामुएल 15वें अध्याय 3रा वचन से पढ़ते हैं। 3रा वचन से, दूसरा शामुएल 15वें अध्याय 3रा वचन से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? 3रा वचन से पढ़ेंगे। तब अबशालोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तो वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इस्राएली मनुष्य के मन को हर लिया। इस्राएली मनुष्य का मन को क्या कर लिया? जीत लिया। हालेलुया। कलीसिया, समझ में आ रहा है स्टोरी? अबशालोम उसका बेटा दाऊद का बेटा देखो प्लानिंग के साथ आया। अपने बाप को मिलने नहीं देने के लिए बाहर लोगों से मिल रहा है और लोगों का मुकदमा सुन रहा है और उनको क्या कर रहा है? उनको बोल रहा है कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और क्या कर रहा है? लोगों को हाथ उनका क्या करता था? जब लोग उसको दंडवत करने आते तो वो हाथ बढ़ाकर उनको क्या करता था? प्यार से चुम्मा भी ले लेता था। यानी उनको इतना प्यार दिखाता था, बाहरी लोगों से इतना प्यार दिखाता था और उनको चुम्मा लेकर है ना भेज भी देता था। तो लोग है ना बहुत खुश हो जाते थे। लोगों को लगता है कितना अच्छा लड़का है ये अबशालोम, कितना अच्छा लड़का है ये, हमसे प्यार करता है, चुम्मा देता है, हमारा फैसला सुनता है, हमारा न्याय करता है। तो लोगों के दिल में वो बैठ गया था, है ना, लोगों को अच्छा लगा। इस तरह उसने लोगों का मन को क्या कर लिया? जीत लिया। मन को क्या कर लिया? जीत लिया। बाइबल बोलता है अबशालोम ने लोगों का मन को क्या कर लिया? जीत लिया। अब मेरा प्रश्न है, क्या अबशालोम ने लोगों के साथ सच्चा प्यार किया या दिखावटी प्यार कर रहा था? कैसा प्यार कर रहा था? बाहरी बात सच्चा प्यार था या दिखावटी प्यार था उसका? हालेलुया। कैसा प्यार था वो? दिखावटी। अंदर तो कुछ प्लानिंग है लेकिन बाहर से उसका जो एक्शन है, उसका व्यवहार है, तो बहुत अच्छा दिखा रहा है बाहर से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चुम्मी लेता, हाथ में लोगों से प्यार से बात कर रहा था, लोगों का दिल एकदम जीत लिया, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। बाहर से बाहर से प्यार कर रहा है लेकिन अंदर से क्या है? सारे अपने बाप के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, बाप के खिलाफ। मेरे प्यारो, आज कलीसिया में भी ऐसे लोग मुझे दिखते हैं, मसीह जगत के अंदर में भी मुझे ऐसे लोग दिखते हैं। अबशालोम, कलीसिया के अंदर में भी कुछ अबशालोम लोग हैं। कलीसिया के अंदर में भी कुछ अबशालोम लोग हैं जो बाहर से आएंगे, इतना प्यार से बात करेंगे, बाहर से आएंगे इतना प्यार से बात करेंगे, ब्रदर कैसे है, ब्रदर खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ, ब्रदर ये कर लो। सॉरी आप जो खाना खिलाते हैं मुझे उसके लिए नहीं बोला। हालेलुया, आप सभी अच्छे लोग हैं। मेरा खाना बंद हो जाएगा जाने को। निकल गया मुझसे। नहीं, ऐसा नहीं है। कलीसिया के अंदर में भी अबशालोम बहुत मिलते हैं। अबशालोम झूठा प्यार दिखा रहा था लोगों को। दिल में तो बाप के खिलाफ प्लानिंग है लेकिन इधर लोगों को झूठा प्यार दिखा रहा है। आज कलीसिया भी ऐसे ही बन गई है। कलीसिया भी अबशालोम जैसा व्यवहार करने लगी है। यहाँ पर आते प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर कैसे है, सिस्टर कैसे है, कैसा चल रहा है वगैरह, और अंदर क्या भरा पड़ा है? अंदर क्या भरा पड़ा है? दुश्मनी भरा पड़ा है। अंदर पूरा गुस्सा पड़ा है भाई बहन, कलीसिया के भाई बहन लोगों के लिए। अपने ही परिवार के अंदर क्या पड़ा है? दुश्मनी पड़ा है। हालेलुया। गॉड इज वार्निंग टू देम, है ना। परमेश्वर उन लोगों को चेतावनी देता है,
सतर्क कर रहा है जो लोग अबशालोम के जैसा जी रहे हैं, आप लोग ने अबशालोम के जैसा व्यवहार मत करिएगा, अबशालोम के जैसा झूठा प्यार मत करिएगा। हम मसीह लोग हैं, हमारा प्यार सच्चा प्यार होना चाहिए। Our love should be a sincere love. Our love should be a real love. हमारा प्यार कैसा होना चाहिए? दिखावटी नहीं होना चाहिए। हमारा प्यार बाहर से नहीं, अंदर से में भी अच्छा होना चाहिए। रियल लव, हमारा परमेश्वर रियल से पसंद करता है। रियल बोलो, रियल से पसंद करता है। रियल अजय से पसंद करेगा। अगर अजय भी अगर आपके सामने अगर झूठा पेश कर रहा है तो मुझसे भी कभी पसंद होगा। रियलिटी से पसंद करता है। आपको झूठा 2000 का नोट दे दूंगा तो आप उससे खुश हो जाएंगे। 2000 का झूठा नोट दे दूंगा डुप्लीकेट है, यहाँ पर नकली नोट से आप खुश हो जाएंगे। कौन से नोट से खुश होंगे? असली से ही खुश होते ना। तो परमेश्वर असली से ही खुश होता है। असली प्यार, असली दया, असली भलाई, रियल लव, सिंसियर लव, रियल सब कुछ रियलिटी होना चाहिए। आज कलीसिया अबशालोम बन गई है। कलीसिया के अंदर अबशालोम बहुत दिखते हैं और मैंने 19 साल की सेवकाई में बहुत अबशालोम को देखा भी है। इस कलीसिया के अंदर में भी मैंने देखा है, लेकिन अभी नहीं है। आए गए, हालेलुया, आए और गए भी हो। आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, हालेलुया। तो मेरे प्यारे, यहाँ पर क्या हुआ? अब अबशालोम ने लोगों का मन को जीत लिया। लोग बहुत खुश हो गए कि ये लड़का कितना अच्छा है, अबशालोम कितना अच्छा है। और पता है, इसने ग्रुप बना लिया, बेटा ने ग्रुप बना लिया। अब सारे लोग उसके साथ जुड़ गए, सारे लोग उसके साथ जुड़ गए। अबशालोम के साथ में सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जुड़ गए, सेना के लीडर्स लोग, सेना के लीडर लोग, है ना, लीडर लोग सारे, सब बड़ी संख्या में अबशालोम के साथ लोग जुड़ गए। बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए अबशालोम। और बाप उधर दाऊद क्या हो गया? दाऊद अब अकेला पड़ गया। सारी भीड़, सारे लोग किसके साथ, किससे खुश हो गए? अबशालोम। अबशालोम ने झूठा प्यार दिखा के लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। और क्या किया पता है अबशालोम ने? अबशालोम ने अभी प्लानिंग किया कि मेरे बाप को क्या करूंगा, मैं मारूंगा, मेरे बाप को ही क्या करूंगा, मारूंगा। देख रहे हैं विपत्ति कहां से आ रही है? दाऊद की विपत्ति घर में से आ रही है। उसका बेटा प्लानिंग कर रहा है अपने बाप को मारने का। लोगों को पहला झूठा प्यार दिखा के लोगों को जीत लिया। अब लोगों को जीतने के बाद में अपने बाप को किल करने का, मारने का क्या कर रहा था? अबशालोम प्लानिंग कर रहा था। हालेलुया। और जैसे बाप को पता चला, दाऊद को पता चला मेरा बेटा मुझे मारने के लिए पूरे ग्रुप को तैयार कर लिया है, जैसे दाऊद को पता चला, दाऊद अभी भागने लगा। बोलो भागने लगा, बोलो दाऊद भाग रहा है अभी। देख रहे, ये है बैकग्राउंड स्टोरी, ये है बैकग्राउंड स्टोरी, ये है बैकग्राउंड। क्योंकि दाऊद खुद पाप किया और पाप करने की वजह से परमेश्वर ने बोला तेरे घर में से विपत्ति आएगी, तेरे ही बेटे लोग तेरे खिलाफ हो जाएंगे दाऊद। और इसीलिए जो परमेश्वर ने बोला और वही हुआ। अब उसके ही घर में से विपत्ति आ रहा है। उसका बेटा उसके लिए विपत्ति बन गया, उसका बेटा उसको अभी मारने के लिए विपत्ति बन गया। इसलिए अभी दाऊद को क्या करना पड़ा? भागना पड़ रहा है। अपने बेटे से क्या कर रहा है? भाग रहा है अभी। हालेलुया। चलिए भजन संहिता 3 अध्याय में आइएगा, भजन संहिता 3 अध्याय में आइएगा, भजन संहिता 3 अध्याय में आइएगा। वापस से देखिएगा, वापस से पढ़ते हैं। पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन को पढ़ते हैं वापस से। भजन संहिता 3 अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन को हम फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। देखो अभी दाऊद किससे भाग रहा है? अपने बेटे के वजह से क्या हो रहा है? भाग रहा है क्योंकि उसका बेटा ने ग्रुप बना लिया और ग्रुप को लेकर अब इसको मारने के लिए आया है अपने बाप को। इसलिए अबशालोम को अभी दाऊद को क्या करना पड़ रहा है?
भागना पड़ रहा है। बोलो भाग रहा है, हाँ भाग रहा है। और भागते 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 उसने इस अध्याय को लिखा, तब इसने ये अध्याय को लिखा है। होगा एक जगह बैठा होगा, भागते 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 भाग रहा होगा और बैठ गया होगा, और बैठ के तब पवित्र आत्मा ने उसको क्या दिया रहेगा, ये भजन दिया रहेगा। तब पवित्र आत्मा ने उसको ये भजन लिखने के लिए प्रेरित किया होगा कि ये भजन लिख अभी दाऊद तू, वही भागने में। हालेलुया हालेलुया। पता आपको भजन संहिता ज्यादातर कहाँ कौन सी स्थिति में लिखा गया है, कौन सी कभी लिखा गया है? ज्यादातर भजन है ना भागते हुए, समस्या में, क्लेश में, संकट में, जब दाऊद संकट में था, क्लेश में था, तकलीफ में था, उस समय ज्यादातर ये सारे भजन संहिता को क्या किया है, लिखा गया है। संकट में पवित्र आत्मा ने उसको क्या किया, प्रेरित किया कि तू जाकर क्या कर, इस अध्याय को क्या कर, लिख। हालेलुया मेरे प्यारो, संकट में आप अकेले नहीं है। बोलो मैं अकेला नहीं हूँ। बोलो संकट में मैं नहीं अकेला हूँ। संकट में पवित्र आत्मा आपके साथ में है। पवित्र आत्मा आपको भी बोलेगा लिख अपने ऊपर अभी किताब पर। हालेलुया। तो आप भी लिखोगे अपना किताब, पहले मैं गरीब थी, पहले मेरे घर में खाना खाने के लिए नहीं मिलता था, मेरे घर में मेरे बहुत सताते थे, मैं भी भागा करती थी यहाँ वहाँ। आप भी एक किताब लिखोगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको क्या बोल रहा है कि मार्केट में थोड़े दिन के बाद आपका मार्केट में बुक क्या आएगा, छप कर आएगा, ऑटोबायोग्राफी बनकर आएगा। उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा, खुद के बारे में लिखा हुआ आत्म, यानी खुद की कथा, खुद की स्टोरी आपने एक बुक में दर्ज कर दिया है। मार्केट में बेचेंगे और मेरे जैसा व्यक्ति खरीदेगा आपका। हालेलुया। देखूंगा कि भैया मैरी के जीवन में क्या क्या हुआ, संतोषी के जीवन में क्या क्या हुआ। हालेलुया है ना, ताकि हम लोगों को भी क्या है, प्रेरणा है। आज प्रभु के दास का बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। मेरे पास में है ना अगस्टिन जेबे कुमार का नाम सुना आप लोगों ने? अगस्टिन जेबे कुमार का, जेबी कुमार का है ना जेबे कुमार का, जो भी उनका किताब मेरे पास में है, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। उनका किताब मेरे घर पे है, मैं लाऊंगा इधर, आप पढ़ो कभी भी। उनकी स्टोरी में पढ़ा था एक बार, है ना। तो उन्होंने भी अपना पूरा लिखा, वहाँ पर एक किताब बनाया, ऑटोबायोग्राफी। हालेलुया। तो ऐसी परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, लिखने के लिए। अब दाऊद भाग रहा, पीछे अबशालोम है, और भागते 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 जंगल में परमेश्वर ने उस समस्या में, संकट में क्या बोला, इसको लिख। और उसने क्या लिखा पता है? क्या लिखा? पहला वचन को मैं पढ़ता हूँ, क्या लिखा, पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। देखो प्यारे कलीसिया के लोगों, अब देखो उसकी प्रार्थना क्या है। तुमने भी यही प्रार्थना करने का, यह है सहायता की प्रार्थना, मदद मांग रहा है वो परमेश्वर से, क्योंकि भाग रहा है अभी वो। अगर आपको मदद चाहिए तो आज ऐसी प्रार्थना करिएगा। देखो क्या बोल रहा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। क्या बोलता है? मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हालेलुया। वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो देख रहे दाऊद क्या बोल रहा है, यहाँ पर भाग रहा है। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, क्योंकि वहां पर दूसरा शमूएल में आएंगे, इधर उंगली रखिएगा दूसरा शमूएल के, और वहां पर हम 15वें अध्याय में जाते हैं। दूसरा शमूएल 15वें अध्याय में, इधर उंगली रखिएगा और दूसरा शमूएल 15वें अध्याय में देखिए, भागते 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 वो अपने बेटे से भाग रहा है जंगल में ना, वो जंगल में भाग रहा है। और देखो उसकी परिस्थिति तो देखो कैसा है। पहले यरूशलेम में था, यरूशलेम में महलों में रह रहा था दाऊद, अब महल को छोड़कर भाग रहा है। महल में आराम कर रहा था, आराम से भाग रहा है। और जब भाग रहा था उसकी परिस्थिति देखो, दूसरा शमूएल 15वें अध्याय 30 वचन पढ़ता हूं मैं, 30 वचन। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर, जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर दाऊद पहाड़ पर चढ़ रहा है और सिर ढाके है। क्या है? सिर को ढाका है। बोलो सिर ढाका हुआ है। अपने बेटे से छुप छुप कर भाग रहा है और सिर को क्या कर रहा है? ढाक कर भाग रहा है। और क्या लिखा है? नंगे पांव, नंगे पांव। बोलो नंगे पांव।
उसके पाँव में कोई जूती और चप्पल भी नहीं थी दाऊद का। दाऊद जब भागा ना अपने बच्चे से बचने के लिए, नंगा पाँव, सिर के ऊपर कपड़ा लिया हुआ है, और क्या लिखा है, रोता हुआ चढ़ने लगा। रो रहा है, बाप क्या कर रहा है, रो रहा है। यही बाप जिसने व्यभिचार और हत्या किया, मेन प्रॉब्लम इसी के वजह से है। यह अगर उरिया की पत्नी को छेड़ता नहीं और उसको नहीं मारता तो ये घर में विपत्ति नहीं आती, घर में लड़का ऐसा बिगड़ल नहीं बनता। और आज अभी इसको अपना घर छोड़कर बाप को भागना पड़ रहा है दाऊद को, और बाइबल बोलता है कि वो बाप को सिर ढाका, दाऊद सिर ढाका है। दाऊद नंगे पांव, देयर वाज नो फुटवेयर नहीं था उसके पास, चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, भाग रहा है और रोते हुए जा रहा है उसके साथ। और उसके पास में ना कुछ लोग ही थे, थोड़े लोग थे, वो थोड़े लोग भी उसके साथ में थे, वो भी रो रहे हैं, नंगे पांव जा रहे हैं। हालेलुया, थोड़े लोग उसके साथ में थे, बाकी सारे लोग किसके साथ में थे, अबशालोम के साथ में। देख रहे परिस्थिति कैसे खराब थी। और ये क्या बोल रहा है भजन संहिता 3 अध्याय के 1 वचन में, चलेगा 10 मिनट दीजिएगा, मैं खत्म कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम 50% कवर अप किए। चलिए यार, भजन संहिता 3 अध्याय 1 वचन को वापस से पढ़ता हूँ। देखो क्या बोला है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। क्या लिख रहा है वो दाऊद, बोलता है मेरे सताने वाले, मेरे बेटा और बेटे के साथ में कितने लोग मेरे सताने वाले, जो मुझे सताने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, कितने बढ़ गए हैं परमेश्वर, बहुत बढ़ गए। कितने बढ़ गए आपको पता है, कितने लोग उसके दुश्मन थे पता है। वो देखो और क्या बोलता है, वे जो मेरे विरोध उठते हैं, जो मेरे विरोध में है, who are against me, वे बहुत है परमेश्वर। वो लिख रहा है कि प्रभु सहायता मांग रहा है, वो परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। अगर आप बीमारी में सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं ना, बीमारी में, कर्जा में आप सहायता मांगते हैं ना, जब है ना कुछ रहेगा तो सहायता मांगते हैं, वैसे ये सहायता मांग रहा है। क्या बोल रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है, प्रभु मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरोध में बहुत है, बहुत लोग। कितने थे पता है, कितने लोग थे पता है, कितने बहुत थे। मेरे साथ में आएगा भजन संहिता 69 में आएगा, भजन संहिता 69 के 4 वचन, 69 हिंदी में 69 चैप्टर 4 वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 69 चैप्टर 4 वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता 69 4 वचन को पढ़ते हैं, पढ़िएगा अगर किसको मिला तो। 6 पढ़ो, जिसको भी मिला पढ़ो। जो आक्रमण अकारण जो अकारण मेरे बैरी है, जो बिना कारण मेरे दुश्मन है। दाऊद क्या बोल रहा है, जो बिना वजह, बिना कारण, कोई कारण नहीं फिर भी दुश्मन बन गए, बिना कारण जो मेरे दुश्मन है, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। क्या बोलता है, बोलता है जो मेरे दुश्मन है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है। मेरे सिर के बाल, जितना बाल है उससे भी ज्यादा मेरे दुश्मन हो गए हैं। हमारे सर में कितने बाल रहते हैं, कितने बाल रहते हैं हमारे सर में, किसी को पता है? अंदाजा लगाओ कितना रह सकता है, अंदाजा लगाओ। आपके सर में कितने बाल रह सकते हैं, अंदाजा मारो, बोलो ना, कुछ पैसा नहीं लगता है। कितना होगा अंदाजा? अंदाजा फेंको ना, कुछ भी। लाखों, क्या लाखों? और कोई? हाँ, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000। ऑक्शन होता है ना, बिडिंग बोली लगता है ना, बोली 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000। कोई है? 3 लाख? अच्छा 3 लाख, 3 लाख। और कोई? 3 लाख? और कोई? 4 लाख? 5 लाख? अरे बोली लग रही है। और कोई? 20 लाख? 10 लाख? आपको
दे दिया, जाओ ऑप्शन तुम ले लो। हालेलुया। हमारे क्योंकि बाल इतने भैया बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितने तो गिर गए रहेंगे, वो भी काउंट करो। ये अभी वाला नहीं, इससे पहले जो गिरे हैं वो सब भी मिलाकर मैं बोलो काउंट करो, और वो मरते दम तक है ना, चिता पर जाने तक, वो दफन तक जाने तक भैया वो कितने बार वो सब काउंटिंग करो। इतना क्या बोलता है दाऊद, बोलता है हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, और वो गिनती में कितने हैं, वे मेरे बाल सिर के बाल से भी अधिक है। यानी लाखों के तादाद में उसके क्या हो गए, दुश्मन हो गए थे। आप सोचो लाखों के तादाद में दुश्मन है, बच पाएगा क्या कोई? हालेलुया, कोई बच पाएगा? दाऊद के दुश्मन कितने थे, चारों तरफ से उसके पास में दुश्मन थे। हालेलुया, बढ़ गए थे। मेरे प्यारों, मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या आपके भी दुश्मन बढ़ गए हैं? क्या उसके तो दुश्मन बढ़ गए? कभी कभी आपको भी लगता रहेगा मेरे भी दुश्मन बढ़ गए। क्या आपके भी दुश्मन बढ़ गए हैं? हमारा भी एक दुश्मन है, हमारे पास में भी एक दुश्मन है ना। पता है हमारा दुश्मन कौन है ना? देखिए दो तरह के दुश्मन होते हैं। एक दुश्मन है जिसको बोलते हैं विजिबल है, जो दिखाई देता है, विजिबल दुश्मन, जो दिखता है वो दुश्मन। और एक और दुश्मन है हमारा, उसको बोलते हैं इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो दिखता नहीं है, वो भी हमारे एक दुश्मन है। इधर हमारे भी दुश्मन बड़े हैं मेरे प्यारों। इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है। जो दिखता है दुश्मन, उसके साथ हम आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं है दुश्मन, शैतान दिखता नहीं है, उसके एजेंट नहीं दिखते हैं मेरे प्यारों, वो भी लाखों की तादाद में, करोड़ों की संख्या में वो लोग भी। हालेलुया। शैतान के जो चेले हैं, चमाटे जो हैं, और हम लोग, हमारा दुश्मन सारे शैतान की सेना है ना, वो भी कितने बढ़ गए हमारे खिलाफ। हम उससे लड़ नहीं सकते हैं। जो दिखता है उससे लड़ सकते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं है उसको कैसे लड़ोगे? वो दुश्मन से कैसे लड़ोगे? हवा में कहां मुक्की मारोगे आप उसको? हवा में थोड़ी ना मुक्की मार सकते, किधर है हमको तो पता ही नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने का कि परमेश्वर मेरे भी दुश्मन बढ़ गए हैं परमेश्वर, और ऐसे वक्त में मुझे तेरी सहायता चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, मुझे तेरी क्या चाहिए? सहायता चाहिए, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकता इस दुश्मन से। मैं इस दुश्मन से नहीं लड़ सकता। ये कहां पर है, कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता चलता। प्रभु तू मेरी सहायता कर। दुश्मनों से मेरे भी दुश्मन कितने बढ़ गए हैं। दाऊद जैसा बोलता है मेरे दुश्मन बढ़ गए हैं, गिनती में बढ़ गए, वैसे आपके भी दुश्मन हो सकता है बढ़ गए होंगे। और हमारा दुश्मन है ना, रात दिन आपके अगेंस्ट में है, रात दिन आपके खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। सुनिए, आपका दुश्मन शैतान है, और रात दिन आपके खिलाफ लड़ रहा है, रात दिन आपसे युद्ध कर रहा है, और रात दिन आपके साथ लड़ रहा है। आप इसीलिए बीमार पड़ जाते हैं, इसीलिए गरीबी में जा रहे हैं, इसीलिए कर्जा में जा रहे हैं, क्योंकि वो रात दिन वो दुश्मन आपके खिलाफ में आ रहा है। आपको उससे लड़ना होगा मेरे प्यारों, और वो आप अकेले नहीं लड़ सकते। आपको किसकी सहायता लगेगी? बोलो परमेश्वर की सहायता लगेगी। हालेलुया। दाऊद यही तो कर रहा है, दाऊद वही तो सहायता मांग रहा है परमेश्वर से। दाऊद वही कर रहा है कि परमेश्वर मुझे, मेरे दुश्मन कितने बढ़ गए हैं, मेरे है ना दुश्मन गिनती में बढ़ गए हैं। और वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हम लोग ने भी वही प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे क्या कर, तू मुझे सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात राजा है ना, थोड़ा सा उसके विषय में बताकर मैं खत्म करता हूं। यहोशापात राजा ने भी तो यही प्रार्थना किया। यहोशापात राजा, बाइबल के अंदर यहोशापात राजा है। दूसरा इतिहास में जाएंगे, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जाते हैं। चलिए दूसरा अध्याय 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जाते हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उधर खोलिए। इससे पहले भजन संहिता में जाते हैं, भजन संहिता 35 में जाते हैं। भजन संहिता 35 में, दूसरे इतिहास को खोल के रखिएगा। भजन संहिता 35 चैप्टर 1 वचन को पढ़ते हैं। 35 चैप्टर 1 वचन, भजन संहिता 35, जिसको भी मिला पढ़ेंगे। 35 हाँ
मुकदमा लड़। हाँ जो मुझसे युद्ध करते हैं मुझसे तू युद्ध कर। हाँ, देखिए दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है। दाऊद सहायता मांग रहा है, मेरे दुश्मन बढ़ गए परमेश्वर। और दाऊद क्या प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ रहे हैं, मेरे दुश्मन मेरे साथ लड़ रहे हैं, उनके साथ तू लड़, उनके साथ तू लड़ परमेश्वर। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर परमेश्वर। वो सारे दुश्मनों से तू युद्ध कर। हालेलुया। मेरे प्यारो, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, हमने भी प्रार्थना करने का, हमने भी सहायता मांगने का परमेश्वर से। हमारे दुश्मन, देखो आप शैतान से लड़ नहीं सकते, इसलिए दाऊद ने जैसा प्रार्थना किया, हमने भी वैसे ही प्रार्थना करना है कि प्रभु ये कर्जा मेरे घर में बहुत हो गया, ये बीमारी मेरे घर में बहुत हो गया, मेरे घर में तकलीफ बहुत हो रही है, ये इनविजिबल, ये शैतान मेरे घर में अनेकों काम कर रहा है। दाऊद की तरह आप भी प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरी मुकदमा तू लड़, मेरा युद्ध तू लड़ परमेश्वर इन सारे शत्रुओं से। हालेलुया। और परमेश्वर को आपने ऐसी प्रार्थना करना है। और देखो दाऊद ने जैसा प्रार्थना किया वैसे यहोशापत ने भी प्रार्थना किया है, यहोशापत राजा ने भी। चले अभी आएंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। कलीसिया 5 मिनट दीजिएगा, मैं खत्म करता हूँ। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में जाते हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12 वचन से पढ़िएगा, 12 वचन से पढ़िएगा। जो है जल्दी मिला पढ़ो। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12, ऊंची आवाज में। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हे प्रभु, उसके सामने हमारा बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ सूझना नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ो आगे। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आधा पे स्टॉप हो गया बेटा। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। दाऊद ने जो प्रार्थना किया कि प्रभु तू मेरा मुकदमा लड़, और यहोशापत भी ये क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जो हमारे जो सताने वाले हैं बहुत हो गए हैं और हम लड़ नहीं सकते। क्या बोल रहा है, वह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा बस नहीं चलता परमेश्वर। हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। कहाँ लगी है? सहायता प्रभु से मांगना है, क्योंकि वही लड़ाई कर सकता है। आपका कर्जा, आपके बीमारी, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, घर में से आया विपत्ति, बाहर से आया विपत्ति, कोई भी है, उससे परमेश्वर ही क्या कर सकता है, लड़ सकता है। और यहोशापत ने क्या किया, प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी है, तू सहायता कर। और पता है सहायता आया, परमेश्वर ने यहोशापत राजा को सहायता किया और परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा और वो भविष्यवक्ता आया और राजा को बोला, हे राजा डर मत, डर मत। सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, डर मत। क्या बोल रहा है उधर? पढ़ते हैं 20 अध्याय के, क्या बोलता है 20 अध्याय के, 20 अध्याय को और 15वें वचन को पढ़िएगा। तब वह कहने लगा, ये सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, ये राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे जो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? तुम्हारा मन कच्चा मत हो, तुम डरो मत यहोशापत राजा, हे यहूदियों, ये यरूशलेम, डरो मत। तुमने सहायता मांगा, अब परमेश्वर तुमको सहायता देगा, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब वहां पर बाइबल बोलता है कि भविष्यवक्ता ने बोला, इजराइल लोग जाओ लड़ाई करने, और लड़ाई करने गए। पता है, सुनो इधर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इजराइल लोग फिर लड़ाई करने के लिए गए दुश्मन लोग से। और जब वो लड़ाई के, वो जगह कौन सी थी? तराई की जगह थी। कौन सी जगह थी? तराई। उधर दुश्मन लोग हैं, इधर यहोशापत राजा और उसकी सेना है, तराई है।
तराई में लड़ाई है, लड़ाई। सब दुश्मन लोग इधर खड़े हैं, इधर लड़ाई होने जा रहा था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ पता है? यहोशापात राजा ने क्या बोला मालूम है? अपने लोगों को बोला उपवास करो। क्या बोला? उपवास करो। अपने लोगों को बोला उपवास करो। देखो उधर दुश्मन लोग हैं, दुश्मन लोगों से लड़ना है, और लड़ना उपवास में लड़ सकते हैं क्या? हालेलुया। है यहाँ पर इधर दुश्मन लोग हैं और सबको बोल रहा है कि उपवास करो सब लोग। मुझे बताओ, सब उपवास करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, दुश्मन लोग तो मार देंगे ना। हालेलुया। लेकिन यहोशापात बोलता है अपने लोगों को उपवास करो, उधर दुश्मन लोग से लड़ाई करने जाएंगे आप लोग। उपवास करो और लड़ाई है ना, और लड़ाई करेंगे। अभी जब कमजोर हो जाएंगे तो कैसे तलवार चलाएंगे? ये मूर्खता लगता है ना, मूर्खता लगता है ना। ऐसा लगता है कि राजा क्या तुम मूर्खता बात कर रहा है, अपने लोगों को क्यों उपवास कर रहा है? सुनिएगा कलीसिया, आपको मूर्खता लगेगा, लोगों को मूर्खता लगेगा, लेकिन परमेश्वर को मूर्खता नहीं है। जब भी दुश्मन आता है, जब भी दुश्मन से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, कर्जे से लड़ना है, तकलीफों से लड़ना है, बेहतर है आप जाइए उपवास में। क्या करें? उपवास में। आपके पड़ोसी आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि क्या उपवास कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि उपवास में कितना ताकत है। मेरे प्यारे, इसके ऊपर बहुत कुछ मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास में। हालेलुया, आमेन। यहोशापात उपवास करने बोल रहा है, लोग मजाक उड़ा रहा, लोग बोलेंगे क्या राजा है अपने सेना लोगों को उपवास करा रहा है? क्या कोई उपवास करके लड़ाई करने जाता है क्या? लोग उसका खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, वहां पर मैड बोलेंगे, पागल बोलेंगे उसको, यहोशापात राजा को। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, लोग बोले तो बोलने दो, लोग तुमको कुछ भी बोले बोलने दो, लेकिन इन लोगों ने उपवास करके क्या पता? उपवास, और उपवास में वहां पर परमेश्वर उतरा, और परमेश्वर ने क्या क्या पता उस तराई के अंदर क्या क्या पता है? वो दुश्मन लोग, इधर दुश्मन लोग हैं और ये सारे उपवास करके आराधना कर रहे थे, इधर स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तराई के अंदर स्तुति हो रही है, इधर लड़ाई के लिए खड़े हैं और इधर स्तुति कर रहे हैं, और इधर स्तुति हो रही है। और परमेश्वर ने वहां पर क्या किया? परमेश्वर ने युद्ध लड़ा वहां पर, और परमेश्वर ने उस सारे दुश्मनों को क्या किया? मार गिराया। सब के सब दुश्मन क्या हो गए? उधर मर गए। मेरे प्यारों, स्टोरी आप घर पे पढ़ना, स्टोरी सब मर गए उधर दुश्मन लोग। पता है जो तराई युद्ध की तराई थी, युद्ध की तराई, वो तराई अब क्या बदल गई पता है? वो युद्ध की तराई नहीं रह गई, वो तराई अब कौन सी बदल गई है? स्तुति की तराई। बोलो स्तुति की तराई। हालेलुया। पता है उन लोगों ने वो तराई का नाम क्या रखा? वो तराई का नाम रखा बराका, बराका नाम रखा, बराका, बराका। बोलो बराका। आज मेरी प्रार्थना है, अगर तुम जिधर युद्ध कर रहे हैं, आज वो युद्ध का जगह तुम्हारे लिए बराका बन जाए। आमीन बोलेंगे? आमीन, हालेलुया। आज जिस जगह पर आप युद्ध कर रहे, लड़ रहे हैं, आज युद्ध तुम्हारे लिए एक स्तुति बन जाए, तुम्हारे लिए आनंद का जगह बन जाए। वो युद्ध करने वाला जगह तुम्हारे लिए चेंज हो जाए, तुम्हारे लिए स्तुति, विजय का जगह, इन लोगों के लिए विजय का जगह बन गया। आज मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग सब बराका का आशीष का अनुभव ले, बराका का आशीष। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें युद्ध नहीं, तुम्हारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, तुम आनंद करोगे, तुम स्तुति करोगे। हालेलुया। इसीलिए उपवास करो मेरे प्यारे, जब प्रॉब्लम आता है ना उपवास करो। हमारी कलीसिया करती नहीं जल्दी। हालेलुया। इस कलीसिया को आदत डालवाना अभी मेरे को, मैं आऊंगा अभी, सब बहुत सारे प्लानिंग मैंने भी रखा है। हालेलुया। चतुर प्लानिंग नहीं, मेरा अच्छी प्लानिंग है। हालेलुया। मेरी प्लानिंग चतुर नहीं है, अच्छी प्लानिंग है, आपको आगे बढ़ाने का। उपवास में भी, चाहे बुढ़ा हो, बुढ़ी है, दवा खाता है, दवा नहीं खाता है, लंगड़ा हो, लंगड़ी हो, अंधी हो, जो भी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, सब में उपवास में जाना है। लोग बोलेगा क्या मूर्खता का काम किया पास्टर ने, वो बीमार पेशेंट को भी बोल रहा उपवास करने। हाँ मूर्खता है मेरे लिए, लेकिन वो बीमार पेशेंट उपवास करेगा ना तो उधर से परमेश्वर आएगा, युद्ध लड़ेगा, और उसका वो जो खुद लड़ रहा है उसका वो फिर क्या करेगा? हाँ कर रहा है, हाँ कर रहा है,
मुंह कर रहा है, यही कर रहा है, फिर वो क्या करेगा, हालेलुया गाऊंगा, है ना, ये होना चाहिए उधर। और बुड्ढा ने नहीं बोलना चाहिए माझा पाय दुखतोय आता, झाला आता दुखून तुमचा, है ना। आता काय करायचं तुम्हाला, स्तुती करायचं आता तुम्हाला, काय तुमचं दुःख बदललं पाहिजे आता। हालेलुया, सीख गया मराठी, हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा 120 लोगों पे उतरा, मराठी बोलने लगा, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर देख रहे हैं यहाँ पर दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे सहायता कर, और यहोशापात ने मांगा और प्रभु ने वैसा किया, और उसके युद्ध की जगह को उसने क्या किया, एक स्तुति की जगह में बदल दिया। अब आते वापस से भजन संहिता 3 अध्याय में, चलिए खत्म हो गया, भजन संहिता 3 अध्याय में देखो दाऊद ने क्या बोला। भजन संहिता 3 अध्याय, कलीसिया ये सब सीखने का बहुत जरूरी है ना। आएंगे आप लोग, भजन संहिता 3 अध्याय। आप लोग ने भी सहायता के लिए प्रार्थना मांगे, परमेश्वर मुझे सहायता कर, परमेश्वर मैं नहीं लड़ सकता प्रभु, मेरा लड़ाई तू लड़, युद्ध मेरा नहीं प्रभु, तू लड़ परमेश्वर। यहोशापात की तरह, दाऊद की तरह से बोलने का, मेरा मुकदमा आप लड़िए। ये इनविजिबल शैतान, ये दुश्मन है, दिखते नहीं है, बहुत बढ़ गए हैं परमेश्वर, चारों तरफ से मेरे पास में प्रॉब्लम आ रही है, सहायता कर परमेश्वर। देखो दाऊद ने क्या लिखा होता है, पहला वचन, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बहुत लोग दाऊद को देखकर क्या बोले पता है, जब दाऊद भाग रहा था ना, तो बहुत लोगों को क्या लगा, अब इसको बचाएगा नहीं परमेश्वर। लोगों को क्या लगा कि परमेश्वर इसको बचाएगा नहीं, क्योंकि इसने पाप किया है इसलिए भाग रहा है, अब परमेश्वर इसको बचाएगा नहीं। हालेलुया। सुनो, आप चाहे कितने भी पाप कर लो, आप अगर पश्चाताप करोगे प्रभु आपको बचाएगा। हालेलुया। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग बोलेंगे देखो कर्जा में जा रहा है, देखो तकलीफ में जा रहा है, इनका परमेश्वर इनको छोड़ दिया, इनका परमेश्वर इनके घर को छोड़ दिया, इनका परमेश्वर अभी देख रहा नहीं है। उनको बोलने दो, बोलने दो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा बचाव जरूर करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा बचाव जरूर करेगा, मरते दम तक वो परमेश्वर हमारा बचाव क्या करेगा, हमारे मरते दम तक भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर। लोग तुम्हारी परिस्थिति को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारे कंडीशन को देखकर पड़ोसी बोलते हैं कि इनका परमेश्वर छोड़ दिया इनको, उनको बोलने दो, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा, हमारा उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो अभी तीसरा वचन पढ़ता हूं मैं, तीसरा वचन क्या बोलता है, हे यहोवा तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी क्या है। दाऊद बोलता है प्रभु मैं भाग रहा हूं दुश्मनों से, लेकिन तू मेरी ढाल है। ढाल समझते हैं, है ना, तलवार एक हाथ में लेते हैं, एक हाथ में सब गोल से ढाल रहता है, जब कोई तलवार मारेगा तो ढाल से ऐसा अपने आप को बचाते हैं। तो दाऊद क्या बोल रहा है पता, तू मेरी ढाल है। ढाल मतलब परमेश्वर तू मुझे तलवार से क्या करेगा, बचाएगा, तू मेरी ढाल बन जाएगा। हमारा परमेश्वर सहायता करेगा, प्रोटेक्शन बन जाएगा, तुम्हारा ढाल बन जाएगा। बोलो मेरा ढाल बन जाएगा, बोलो प्रभु मेरा ढाल है। वो सब शत्रुओं से आपको बचाएगा, शैतान से आपको प्रोटेक्शन देगा, आपका ढाल वो बन जाएगा। ढाल क्या काम करता है, बचाने का काम करता है, ढाल आपको बचाता है। हालेलुया। पलट से जाते हैं, आगे क्या लिखा है, वहां पर लिखा है तू मेरी महिमा को और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। क्या लिखा है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का क्या करेगा, 3 चीज बोला वहां पर, उसने 3 चीज बोला, तू मेरा ढाल है सहायता में, तू मेरी सहायता करेगा। पहला, ढाल बनकर तू मेरी सहायता करेगा। शत्रु से, शैतान आपके पीछे कितना भी कुछ कर ले, प्रभु परमेश्वर आपका ढाल बन जाएगा। हालेलुया। अय्यूब का ढाल बना, पता है ना, अय्यूब का ढाल, परमेश्वर अय्यूब के लिए ढाल बन गया, उसको मरने नहीं दिया, अय्यूब को मरने नहीं दिया, क्योंकि कौन बचाया, अय्यूब के पीछे कौन खड़ा था, ढाल बनकर, परमेश्वर ढाल बनकर खड़ा था। उसी तरह परमेश्वर आपका ढाल बनकर खड़ा रहेगा। हालेलुया। और दाऊद क्या बोलता है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का क्या करने वाला है,
तू मेरी महिमा होगा। दूसरी बात बोलता तू मेरी सहायता में, तू इतना सहायता करेगा कि तू मेरी महिमा करवाएगा, मेरी महिमा होगा। पता है आपको, दाऊद है ना राजा था, राजा अपनी राजगद्दी छोड़कर भाग गया था, उसको उधर महिमा मिलता था, महिमा उसका नाम था, शान था, शोहरत था, आदर था, रिस्पेक्ट था, सब उसकी महिमा हो रही थी वहां पर। वो सारी महिमा छोड़कर अभी भाग गया, वो उसको भागना पड़ा, जंगल में भागा, आदर रिस्पेक्ट सब शान शौहरत सब छोड़कर भागना पड़ा। अब वो क्या बोलता है पता है, अब दाऊद बोलता है परमेश्वर मेरा महिमा अभी वो पैसा नहीं है, राजगद्दी मेरी महिमा नहीं है, अभी मेरी महिमा कौन है पता है, इस जंगल में तू मेरी महिमा है, तू है तो मेरी महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना सहायता करेगा ना कि तुम्हारा नाम भी क्या करे, तुम्हारी महिमा होने देगा। हालेलुया। और क्या बोलता है पता है दाऊद बोलता है परमेश्वर मुझे पता है तू इतना सहायता करेगा कि तू मेरे मस्तक को क्या करेगा, ऊंचा करेगा, मेरे सिर को ऊंचा करेगा। आज मेरा टीचिंग का नाम भी यही लिखा है, लिफ्टर ऑफ माय हेड, यानी मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद बोलता है मुझे पता है कि तू मेरी सहायता करेगा दुश्मनों से, मेरा सिर नीचे झुकने नहीं देगा, मुझे लज्जित नहीं होने देगा, तू मेरे सिर को क्या करेगा परमेश्वर, ऊंचा उठाएगा, मुझे फिर से राजगद्दी देगा, मुझे पता है परमेश्वर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर। कलीसिया इसके ऊपर बात कर सकते हैं बहुत, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। परमेश्वर आज जिनका सर नीचे झुक गया है, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आज आपको क्या करेगा, आपके सिर को क्या करेगा, सहायता करेगा। बोलो सहायता होगी मेरी, आज बोलो मेरी सहायता होगी। किस क्षेत्र में मेरा सर जो झुक गया है, उस सर को क्या करेगा परमेश्वर। जो मेरी पूंछ निकल आई है, अब परमेश्वर क्या बोलेगा, अब पूंछ नहीं, अभी तेरे को क्या बनाऊंगा, तू पूंछ नहीं, अभी क्या रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिर ऊंचा करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अभी आपको चपरासी रहने नहीं देगा, इतना सहायता करेगा, इतना सहायता करेगा कि तुम अभी चौकीदार नहीं रहोगे, अभी तुम क्या बन जाओगे, क्या बन जाओगे, खजीनदार। चौकीदार से क्या बन जाओगे, खजीनदार, यानी पैसा गिनने थे, संतोषी से गिनते बैठेगी, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, पास्टर को देने का है 1 करोड़ का से दशमांश, 1 करोड़ का दशमांश कितना होता है। आमीन बोलो बेटा। ऐसा होता है। मैं एक गवाही सुन रहा था यूट्यूब पे, एक औरत गरीब थी और वो पास्टर बोला, वो पास्टर उसको जाकर बोलता था, मैं ना उसको बोलता था स्वर्ग है, नरक है, पश्चाताप कर, है ना। वो औरत बोलती है नरक क्या, मैं इधर ही जी रही हूँ, नरक मेरा घर देख टूटा फूटा है, ये नरक से भी कम है क्या घर मेरा, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, कुछ नहीं, ये नरक से कम है क्या मेरा घर, रोना पड़ता है रोज, खाना नहीं है। तो ये पास्टर को लगा मेरा प्रचार कुछ असर नहीं हुआ, उसको स्वर्ग का नरक के बोलकर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो पास्टर को प्रभु ने बोला, उसको तू अभी प्यार बता मेरे बारे में, यीशु का प्यार बता। तो वो पास्टर अभी स्वर्ग और नरक का नहीं बोल रहा है, क्योंकि औरत ने बोल दी नरक यही है, यही जी रही हूँ देख, है ना। हम लोग भी बोलते हैं ना, ये नरक से कम है क्या हमारा जीवन। तो पास्टर ने क्या किया, अब प्रभु ने बोला जाओ उसको प्यार का संदेश दे, मेरे बारे में बता। तो वो पास्टर उस औरत को प्यार का संदेश यीशु के बारे में बताया, और फिर वो औरत ने स्वीकार किया यीशु को, और इतना स्वीकार किया, और जो गरीब कुटिया में रहने वाली वो करोड़पति बन गई। क्या बन गए मेरे भाई, सच्ची गवाह है। वो प्रभु का दास है ना, इतना बड़ा दास है परमेश्वर, अभी तो नहीं है, मर गए वो। दुनिया में दुनिया के अंदर वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कलीसिया उनका है, आज के टाइम में भी नंबर 1 कलीसिया, नंबर 1 पे उनका कलीसिया है। वो पास्टर की मैं बात बता रहा हूँ, वो पास्टर डेविड यंगशू, क्या तो नाम है उनका। हालेलुया। वो सबसे बड़े पास्टर, उनके एक ही सभा में 10-10 लाख 20-20 लाख लोग आते हैं। हमारे इधर 10 लोग भी आ गए, अच्छी बात है। उधर 10 लाख होता है, पूरी धारा भी बीके से बुक करना पड़ता है उधर, एक मीटिंग संडे। हालेलुया।
और उनकी सभा में वो औरत ने ऐसा बोली थी, और वो पास्टर ने जब उसको प्रचार किया, वो औरत का परमेश्वर ने जीवन इतना बदल दिया, और वो औरत उस पास्टर को करोड़ रुपए का दशमांश देने लगी। जो कंगाल थी अब वो करोड़ का दशमांश दे रही है, फ्लाइट में घूम रही है, फ्लाइट में कर रही है, और प्रभु का अच्छी सेविका भी बन गई, दास भी बन गई। तो मेरा प्यारो यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके सिर को नीचा नहीं, आपके मस्तों को क्या करने वाला परमेश्वर चपरासी से क्या बना देगा, आपको कंपनी का मालिक बना देगा। आज जो आप काम कर रहे हो ना, कल आप काम दोगे। आमीन, हालेलुया। आप जो खुद नौकर बन के घर दूसरे के घर पे काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे घर में अभी दूसरे को भेजूंगा, आप मालिक बन जाएंगे। ये है तुम्हारा सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर। आमीन, ये हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। भाई अपने आंखें को बंद करेंगे और खड़े रहेंगे, आइए अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और अपने आंखें को बंद कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि तू प्रभु मेरी महिमा जो चली गई, दाऊद की महिमा चली गई थी। दाऊद ने अपने शान शोहरत और आदर रिस्पेक्ट सब कुछ खो दिया था, लेकिन बाइबल कहता है कि दाऊद ने वो आदर को फिर से प्राप्त किया, फिर से परमेश्वर ने उसके नाम की महिमा करवाया, फिर से परमेश्वर ने उसको आदर दिलाया, सम्मान दिलाया, राजगद्दी दिलाया। आज हमारा परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पुनर्वासन का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर है। आपके शत्रु चाहे कितने ही क्यों ना बढ़ गए हो, शत्रु आपके खिलाफ चाहे आपके बालों से गिनती से बढ़कर क्यों ना होने दे, आपकी समस्या चाहे कितने ही बढ़ गए क्यों ना गए हो, आपके कर्जा का चाहे कितने ही बढ़ गए क्यों ना गए हो, घर में बीमारियां कितने ही क्यों ना बढ़ गए हो, फिर भी परमेश्वर युद्ध लड़ता है। बाइबल कहता है कि वो हमारी युद्ध करता है। आपने यहोशापात की समान सिर्फ उपवास करे, आपने यहोशापात की समान वो प्रार्थना करे, आपने भी यहोशापात की समान स्तुति करे। आपकी जो तराई है उस तराई में आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, वो तराई में स्वयं परमेश्वर लड़ाई करेगा और आपके लिए वो स्तुति की तराई बन जाएगी। आप स्तुति करने वाले बन जाएंगे, आराधना जॉय आनंद करने वाले बन जाएंगे। आज परमेश्वर every that war valley it will turn into a praise valley। बराका का आशीष आपके ऊपर परमेश्वर उंडेल देगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू सहायता करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे शत्रु चाहे कितने ही क्यों ना बढ़ गए हो, हम जानते हैं कि हमारा बचाव करने वाला आप है। लोग चाहे नाना प्रकार से क्यों ना कहे, लोग कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन परमेश्वर लोग चाहे कितना मजाक कर ले, लेकिन हमें परमेश्वर पता है कि तू हमारा बचाव करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा सहायक बनकर आने वाला। दाऊद ने कहा मैं 10,000 मनुष्य से भी नहीं डरूंगा। इसी अध्याय में उसने कहा, तीसरे अध्याय में, कि मैं 10,000 मनुष्य से भी नहीं डरूंगा। उसने कहा इसी तीसरे अध्याय में, मैं संकट के दिन में यहोवा को पुकारूंगा और वो मेरी सुन लेगा। इसी अध्याय में वो कहता है मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। वो कहता है कि मैं लेट कर सो जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है यहोवा मुझे संभाल लेगा। मैं चिंता में समस्या में नहीं रहूंगा, चाहे मेरे घर में से विपत्ति आए, बाहर से विपत्ति आए, मैं लेट कर आराम से सो जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे विपत्ति में संभाल लेगा। मेरे प्यारो खुदावन परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर, वो सहायता करने वाला, हाथ बढ़ाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद करते, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर, उसके हाथ हमारे बीच में उतरे हैं। I feel that His hand is upon us। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। संकटों के दिनों में
संभाला तूने मुझे, बैरियों के सामने सामने गिरने ना दिया मुझे, संकटों के दिनों में यीशु संभाला तूने मुझे, बैरियों के सामने सामने गिरने ना दिया मुझे, तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, तू ही मेरा मार्ग है, हालेलुया। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, तू ही मेरा मार्ग है, तुझ पर विश्वास मेरा यीशु, तुझ पर विश्वास मेरा, सब मिलकर कहेंगे तुझ पर विश्वास मेरा यीशु, तुझ पर विश्वास मेरा, संकटों के दिनों में यीशु संभाला तूने मुझे, फिर से कहेंगे संकटों के दिनों में यीशु संभाला तूने मुझे, बैरियों के सामने सामने गिरने ना दिया मुझे, बैरियों के सामने गिरने ना दिया मुझे, तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, तू ही मेरा मार्ग है, हालेलुया। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, तू ही मेरा मार्ग है, हालेलुया। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा सत्य, तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरी महिमा, तू ही मेरी ढाल, तू मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला, तू ही मेरी महिमा, तू ही मेरी ढाल, तू मेरा मस्तक ऊंचा करने वाला। बाइबल कहता है संकटों के दिन में यहोवा को पुकार, बैरियों के सामने वो तुझे गिरने नहीं देगा, वे तुझे लज्जित होने नहीं देगा, वे तेरी महिमा बनकर उतर जाएगा, वे तेरी महिमा करवाएगा, प्रभु स्वयं ढाल बन जाएगा, वो तेरे लिए जीवन, तेरे लिए मार्ग और वो तेरे लिए सत्य बन जाएगा। बाइबल कहता है सिर्फ और सिर्फ तू विश्वास कर, वो बैरियों के सामने संकटों में तुझे गिरने नहीं देगा। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस गीत, एक छोटे से ही गीत में कितना सामर्थ्य भरा हुआ है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया आइए अपने आप हाथों को एक बार फिर से उठाकर इसी लाइन को एक अंदर से दिल से गाएंगे कि प्रभु संकटों के दिनों में यीशु संभाला तूने मुझे, बैरियों के सामने गिरने ना दिया मुझे,
गिरने ना देना, हमारे पड़ोसी के सामने हमें गिरने ना देना। आप सहायक है, आप सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारी महिमा होने दे परमेश्वर, हमारा महिमा तू बन जा, हमारा ढाल तू बन जा, हमारा मस्तक को ऊंचा करने वाला, सिर को ऊंचा करने वाला तू बन जा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। दाऊद ने कहा मैं डरूंगा नहीं, मेरा मन कच्चा ना करूंगा, क्योंकि मेरा मुकदमा लड़ने वाला यहोवा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देता है पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे एक जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह को, जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावन परमेश्वर, प्रार्थना करते जो लोग भी बीमार हैं यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। जो भी नाना प्रकार की बीमारी को लेकर आ है, इनविजिबल शैतान ने जो दिखाई नहीं देती है, ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन जो दिखाई नहीं देते, और तमाम उससे जो इनके पीछे पड़े हुए हैं, प्रभु आपकी सहायता की आवश्यकता है। बीमारी में आप उनको सहायता करें, मदद करें और चंगा करें परमेश्वर। जो लंगड़ के चल रहे हुए वे सीधे चल नहीं पाए, जो देख नहीं पा रहे उनकी रोशनी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए और चंगे हो जाए। हम हमारे भाई इंद्रभान और बासुदानंद के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी भी चंगाई के लिए हम घोषणा करते हैं। उन दोनों को भी चंगाई कर इस भवन में फिर से लेकर आ, पुनर्वासन कर, महिमा करवा परमेश्वर अपना। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आइए, इस समय है परमेश्वर के राज्य में बीत होने का। अगर आपने ऑफरिंग लाया है, ऑफरिंग बोना चाहते हैं, तो आइए परमेश्वर के राज्य में हम दिखाए कि वी रियली लव यू फादर। हम रियल लव करते हैं, हम दिखावटी प्रेम नहीं करते हैं। हम निश्चय तेरे राज्य के लिए प्यार करते हैं, तेरे राज्य से प्यार करते हैं। आइए, अगर प्यार करते हैं सच में, देखिए सभी प्यार करता है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप सच में लाए तो दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लाए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप प्यार नहीं करते, आप फिर भी प्यार करते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरा अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरे हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सोनी सिस्टर प्रार्थना करेंगे अपने के लिए, आइएगा और प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर आए हम प्रार्थना, आइए अपने हाथ को बढ़ाएं ऑफरिंग